जय हिंद लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। भारत में एक बार फिर से खतरनाक वायरस इबोला को लेकर अलर्ट बढ़ गया है। बेंगलुरु में युगांडा से लौटी एक महिला में इबोला जैसे सिम्टम्स मिलने के बाद उसे तुरंत क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि बाद में उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन इस घटना ने भारत समेत पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। सवाल यह है कि आखिर इबोला कितना खतरनाक है? क्या ये कोरोना से भी ज्यादा जानलेवा है? और भारत सरकार कितनी तैयार है इसको लेकर? दरअसल अफ्रीकी देशों खास करके कांगो, युगांडा में इबोला वायरस के नए मामलों में तेजी आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए प्रकोप में सैकड़ों संदिग्ध मामले सामने आए हैं और कई मौतें हो चुकी हैं। भारत में जो मामला सामने आया उसमें युगांडा से लौटी 28 साल की महिला को हल्का बदन दर्द और कुछ संदिग्ध सिम्टम्स महसूस हुए। इसके बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट से ही उसे आइसोलेशन में भेज दिया गया। उसके सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए थे। बाद में रिपोर्ट नेगेटिव आई और सरकार ने साफ किया कि फिलहाल भारत में इबोला का कोई भी मामला नहीं है। लेकिन असली चिंता वायरस की खतरनाक प्रकृति को लेकर है। इबोला एक बेहद घातक वायरस है जो इंसानों और जानवरों दोनों में फैल सकता है। इसकी मृत्यु दर यानी कि फर्टिलिटी रेट कई मामलों में 50 से 90% तक देखी गई है। यही वजह है कि इसे कोरोना से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। कोरोना तेजी से फैलता था, लेकिन उसकी मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम थी, जबकि इबोला कम फैलता है लेकिन संक्रमित व्यक्ति की जान लेने की क्षमता कहीं ज्यादा रखता है। इबोला शरीर के फ्लूइड्स यानी कि खून, पसीना, उल्टी, लार और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से फैलता है। वायरस शरीर में एंटर करने के बाद तेज बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त और कई मामलों में अंदरूनी और भारी रक्त रिसाव तक करवा सकता है। यही वजह है कि इसे ब्लीडिंग वायरस भी कहा जाता है। सबसे बड़ी चिंता इस बार यहाँ पर अगर बात की जाए तो बुंडीबोग्यो स्ट्रेन को लेकर जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही नया स्ट्रेन अफ्रीकी देशों में तेजी से फैल रहा है और फिलहाल इसके लिए कोई पूरी तरह से प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध भी नहीं मानी जा रही है। WHO ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते नियंत्रण नहीं हुआ तो हालात बिगड़ सकते हैं। भारत सरकार भी अब हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रियों से बचने की सलाह दी है। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग बढ़ाई गई है, खासकर अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों की। कई राज्यों में आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटाइन सेंटर तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए हैं कि इबोला प्रभावित देशों से आने वाले लोग 21 दिनों तक खुद ही हेल्थ मॉनिटरिंग करें। वहीं बिहार समेत कई राज्यों में अस्पतालों को PPE किट और विशेष क्वारंटाइन सुविधाएं तैयार रखने को कहा गया है। इस बीच भारत ने अफ्रीकी देशों की मदद के लिए मेडिकल सप्लाई और सुरक्षा किट्स भी भेजी हैं। विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार WHO के साथ संपर्क में हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। अब बड़ा सवाल ये कि क्या कोरोना जैसे हालात दोबारा बन सकते हैं? एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इबोला कोरोना जितनी तेजी से हवा में नहीं फैलता, लेकिन अगर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में लोग आए और समय पर पहचान ना हो तो यह बेहद ज्यादा घातक साबित हो सकता है। इसलिए सरकारें सतर्कता लेकिन घबराहट नहीं की नीति पर काम कर रही हैं। फिलहाल भारत में इबोला का कोई पुष्टि वाला केस सामने नहीं आया है, लेकिन दुनिया जिस तरह कोरोना महामारी का दर्द देख चुकी है उसके बाद किसी भी नए वायरस को लेकर सतर्कता बढ़ाना स्वाभाविक है। यही वजह है कि एयरपोर्ट से लेकर अस्पतालों तक निगरानी तेज कर दी गई है और स्वास्थ्य एजेंसियां हर संदिग्ध मामले पर तुरंत कार्रवाई कर रही हैं। तो सतर्क रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। इबोला का फिलहाल भारत में कोई भी मामला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अफ्रीकी कंट्रीज में ये फैल रहा है, ऐसे में हमें सतर्क रहने की जरूरत है ताकि भारत में इसकी एंट्री ना हो पाए।